उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले बीजेपी ने 33% महिला आरक्षण दिया। चुनावी रैली में पीएम मोदी के हुंकार। बोले कमजोर सरकार से दुश्मनों को होता है फायदा। बीजेपी की मजबूत सरकार की वजह से आतंकवाद का हुआ सफाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले कांग्रेस के लिए पहले शाही परिवार, मोदी के लिए मेरा भारत मेरा परिवार। पीएम का कांग्रेस पर निशाना। बोले राम मंदिर में कांग्रेस ने अड़ंगा डाला। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का बयान। कहा ये चुनाव भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ के बीच। आज राजस्थान में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। करौली और धौलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोली अगर हमारी सरकार आई तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता होंगे जेल के अंदर। मीसा भारती पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा मीसा को अपना नाम बदल लेना चाहिए। मीसा भारती पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान। कहा विपक्ष के प्रचार का स्तर नीचे गिरा। महेंद्रगढ़ हादसे में 15 बच्चे घायल। हादसे के बाद फरार हुआ स्कूल बस ड्राइवर। पुलिस ने कहा नशे में था स्कूल बस का ड्राइवर। महेंद्रगढ़ हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। घायल बच्चों के लिए कामना की। स्कूल बस हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया दुख। कहा हादसे से आहत हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बस हादसे पर शोक जताया। कहा दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। महेंद्रगढ़ हादसे पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान। कहा बस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगा केस। प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ भी केस। बीएसपी से इस्तीफा देकर आरएलडी में शामिल हुए सांसद मलूक नागर। जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता। बिजनौर से बीएसपी ने नहीं दिया था टिकट। आरएलडी में शामिल होने के बाद बोले मलूक नागर दलितों के लिए काम करेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। इस्तीफे पर सांसद मलूक नागर का बयान। बोले कई बार कड़वे घूंट पिए और चुप रहे। राजनीतिक संभावनाओं का खेल। लोकसभा चुनाव के बीच जारी है दल बदल। कांग्रेस का टिकट टुकराने वाले प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता का कांग्रेस पर निशाना। कहा जिन्होंने नहीं लड़ा चुनाव उन्होंने बनाया कांग्रेस का घोषणा पत्र। मछली खाने के बाद तेजस्वी यादव का संतरा खाने का वीडियो आया सामने। तेजस्वी ने वीडियो शेयर कर लिखा नारंगी रंग से तो वो नहीं चढ़ेंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार। बोले बीजेपी को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बिहार के विकास पर बात करे बीजेपी। बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू का तेजस्वी पर निशाना। बोले सनातन विरोधी है तेजस्वी, कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद है के कविता। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी करेंगे कई राज्यों का तूफानी दौरा। 4 दिन में करेंगे 11 रैली और 1 रोड शो। 14 अप्रैल से शुरू करेंगे पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार। एमपी, केरल, असम समेत 8 राज्यों का दौरा करेंगे। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम। उधमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कल कोयंबटूर में रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कोयंबटूर में राहुल गांधी के साथ सीएम एमके स्टालिन भी रहेंगे मौजूद। इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर प्रहार। बोले संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हटाना है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा चुनाव आयोग न्यायालय को नहीं मानते पीएम, पुतिन राज लाना चाहते हैं। 15 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली में विजिलेंस विभाग की कार्रवाई। सीएम केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार हटाए गए। आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब। वोट से अभियान शुरू। मंत्री आतिशी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आम आदमी पार्टी पर प्रहार। कहा दिल्ली ने अब कथनी और करनी में फर्क देखा। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली। जोधपुर में जनसभा में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे।
देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही ईद। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ईद समारोह में शामिल हुई। बोली, अगर सीए एनआरसी नहीं चाहते तो टीएमसी को दे वोट। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का सीएम ममता पर पलटवार। बोले, सीएए एनआरसी किसी धर्म की आस्था पर हमला नहीं करता। मोदी सरकार में दंगाइयों को छूट नहीं। यूपी में ईद की नमाज को लेकर गाइडलाइन पर बीएसपी उम्मीदवार भड़के। बोले, नमाज रोकने के लिए बनी गाइडलाइन, नमाज वहीं पढ़ूंगा जहां पहले से तय है। दिल्ली में भी ईद को लेकर लोगों में उत्साह। जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोग। बीजेपी ने 25 देशों की राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा चुनाव देखने बुलाया। चुनावी कैंपेन की रणनीति समझेंगी विदेशी पार्टियां। पुलवामा में पुलिस और सेना ने इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच झड़प। भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के समर्थकों में भिड़ंत। दीवार पर नारे लिखने को लेकर हुआ विवाद। 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आएंगे एलॉन मस्क। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। भारत में कर सकते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट। मार्च में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सबसे गर्म महीना रहा मार्च। मौसम विभाग ने लोगों को दी चेतावनी। यूपी के नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से छीनी चेन। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। मौके पर ही हुई मौत। गोंडा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। नीचे दबकर 2 लोगों की हुई मौत। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने मां बेटी को रौंदा। दोनों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद चालक फरार। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स का संयुक्त अभियान। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। 13 लाख रुपए कैश बरामद। इंदौर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 5 किलो सोना। कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। जूते के सोल में छुपा रखा था सोना। हरियाणा के करनाल में चलती बस में लगी भयंकर आग। पिछले टायर में हुआ था ब्लास्ट। नोएडा सेक्टर 10 में फर्नीचर के 2 गोदामों में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में अज्ञात कारणों से जंगल में लगी भीषण आग। लगभग 5 बीघा जंगल जलकर हुआ राख। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में नहर किनारे लगी भीषण आग। गेहूं के खेत में भी फैली आग। बिहार के वैशाली में बिजली ऑफिस के पीछे जंगल में लगी भीषण आग। पास से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक ट्रेलर में घुसी। लगी आग। 2 बाइक सवार घायल। एमपी के हरदा में कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया। अंबाला कैंट में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की हत्या। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। जांच के आदेश दिए गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। घायल सहित 2 को पकड़ा गया। नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। 500 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में कपड़ा व्यापारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में फौजी ने की पत्नी की हत्या। सड़क दुर्घटना दिखाकर किया पुलिस को गुमराह। पत्नी पर अवैध संबंधों का था शक। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में चलती कार से स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। स्टंट के दौरान कार से अचानक गिरा युवक। मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा शातिर चोर। 5 मोबाइल फोन चोरी की कबूली बात। दक्षिणी चीन में दिखा अद्भुत नजारा। सोलर हालो को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। आज आईपीएल में मुंबई और बेंगलुरु के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। जी न्यूज़।